प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर है, ठीक है। तो इसे प्रूव करना है कि क्या यह एक आयत है। देखिए, आयत होने के लिए आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ये है इसके विकर्ण, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है। दिया है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि विकर्ण बराबर है, यानी ए सी और बी डी ये विकर्ण है। तो ए सी बराबर होगा वी डी के, ठीक है। ये हमें दे रखा है। पूछ रहा है दर्शाइए ए बी सी डी एक आयत है। देखिए, ये हमें बताया गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। हम ये जानते हैं कि यह एक अभी क्या है, समांतर चतुर्भुज। हमें ये प्रूव करना है कि क्या यह एक रेक्टेंगल यानी आयत है। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज को आयत होने के लिए उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दो त्रिभुज लेंगे। पहला ये ए बी डी, ठीक है। ए बी डी त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा है ए बी सी, ए बी सी, यानी मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी। अब इन दोनों को हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है ए सी बराबर बी डी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हों। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, ठीक है। इतना हम जानते हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए तीन क्वांटिटी यानी तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वो देखते हैं। देखो, ए डी यानी इस त्रिभुज की बात करें, ए बी डी में आ रहा है ए डी, और ए बी सी में आ रहा है बी सी। ये दोनों बराबर हैं। क्यों? कि ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ए डी बराबर है बी सी के। ये दिया है, ठीक है। दूसरी, ए बी डी में आ रहा है ए बी, ठीक है। और ए बी सी में भी ए बी आ रहा है। ये क्या है? ओवहनिष्ठ। तो ए बी दोनों में आ रहा है। ए बी बराबर ए बी, ठीक है। तीसरी, त्रिभुज ए बी डी में आ रहा है ए डी, और ए बी सी में आ रहा है ए सी, ठीक है। ये, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सी किसके बराबर है? बी डी के। तो ए सी, सॉरी, इसमें आएगा बी डी, बी, क्योंकि अभी हमने लिया ए बी डी, तो इसमें आएगा बी डी। बी डी बराबर हो जाएगा ए सी के। ये, ठीक है। और ये दिया है। हमारे पास तीनों क्वांटिटी आ चुकी है। तो
इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सा रूल लगेगा? साइड, इसमें तीनों साइड दे रखी है, ठीक है, जैसे ए बी डी में ये है, ठीक है, साइड साइड साइड, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। नियम एस एस एस, ठीक है। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। वजह आप जानते ही हैं, क्योंकि जब दो त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी ये सर्वांग सम हैं तो इनके संगत कोण और सभी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो कोण ए किसके बराबर होगा? कोण बी के। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण ए बराबर है कोण बी के बाई सी पी सी टी, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में? अब देखो, ये भुजा ए डी और भुजा बी सी ये दोनों क्या है? समांतर, ये कुछ समांतर चतुर्भुज है। यदि दो भुजाएं समांतर होंगी, ये भुजा ए डी और बी सी समांतर हैं, तो ये कोण बी और कोण ए और कोण बी ये होंगे अंतःकोण, ठीक है। और दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा 180। दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। ए और बी का योग होगा 180। लेकिन अभी हमने बाई सीपीसीटी प्रूव किया था कि ए किसके बराबर है? बी के। तो मैं यहाँ बी की जगह ए को लिख सकता हूँ या फिर ए की जगह बी को लिख दो। तो हम यहाँ कोण ए, बात एक ही है, ठीक है, चाहे ए की जगह बी लिख दो चाहे बी की जगह ए लिख दो। क्यों? कि दोनों की वैल्यू बराबर है। ए बराबर किसके है? बी के। तो कोण बी की जगह हम लिख देते हैं यहाँ ए, ठीक है, बराबर 180। कोण ए और कोण ए ये हो जाएगा ट्वाइस कोण ए बराबर 180। ये दो यहाँ भाग में आ जाएगा तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180/2। 2 से भाग करेंगे 180 में तो कोण ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और मैंने शुरू में ही कहा था, अगर हमने इसका एक कोण 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक आयत। यदि कोण ए 90 डिग्री का है तो बी भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।